जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड छोटी मोटी खबरें को मैं हमेशा आपके तक अपडेट करते रहता हूं। जी, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, जो भी अपडेट आती है, मैं आपके पास लेकर के पहुंचता हूं। तो मेरे दोस्त, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, है ना। तो आज का खास न्यूज आपका ये है कि एक हिंदुस्तान के पेपर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जैक सचिव को मिलेगा परीक्षा लेने का अधिकार। आपको मालूम भी होगा, अगर आप इस वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे, यानी अगर आप मेरा वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो हमने ये आपको बताया था कि आपका जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, जी हाँ, जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो सीट जो है वो खाली थी, तो सारा काम जो है वो झारखंड सरकार ने जैक सचिव को दे दिया है। ठीक है, अभी तक अर्निंग की आज आपका डेट हो चुका है 9 तारीख, कल आपका 10 तारीख है ना। 12 तारीख से 12th का एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी और 9 तारीख से 10 का एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन समय पे एग्जाम आपका नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पाने का कारण आप तो जान रहे हैं कि भाई जैक बोर्ड का ना अध्यक्ष अभी है पोस्ट पे, ना उपाध्यक्ष है। ठीक है, कुछ हाल फिलहाल 2 दिन 3 दिन पहले जो है न्यूज में झारखंड सरकार ने सारा जिम्मा जो है वो जैक सचिव को सौंपा था। ठीक है, और आज हिंदुस्तान के माध्यम से एक आर्टिकल छपा जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 10वीं 12वीं टर्म 1 की परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बावजूद परीक्षा प्रक्रिया रुकी है। ठीक है, क्यों रुकी है ये तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा। साथ साथ एक बड़ा ही हेडलाइन बनाया है कि जैक सचिव को मिलेगा परीक्षा लेने का अधिकार। जी हाँ, आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि अब जो एग्जाम लेने का जो अधिकार है वो किनको है? जैक सचिव को है। मेरे दोस्त, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, लगातार देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं मैं, तो भाई मेरे सुन लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का पद खाली रहने की स्थिति में जैक सचिव को परीक्षा लेने का अधिकार देने की तैयारी है। अगले 1-2 दिन में जैक के सचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए, मौखिक तौर पे जो है झारखंड सरकार ये बोल दिया कि जैक सचिव जो है वो सारा काम संभालेगी, लेकिन अभी तक लिखित जो है नहीं मिला है। ठीक है, 1 या 2 दिन के अंदर में जो है उसको सौंप दिया जाएगा। ठीक, परीक्षा लेने से लेकर के प्रश्न पत्र तैयार करने, छपवाने के गोपनीय कार्य के लिए जैक के अध्यक्ष के पास अधिकार है और बिना उनकी अनुमति के ये कार्य शुरू नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जब अध्यक्ष ही नहीं है तो परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार जैक सचिव को दिया जा सकेगा। तो मेरे दोस्त, ये तो क्लियर कट बात यहाँ पे ये इन्होंने कह दिया है कि अभी तक ना तो आपका प्रश्न पत्र तैयार हुआ है, ना ही एडमिट कार्ड किसी का इशू हुआ है। ठीक है, ना ही शेड्यूल जारी हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर में ही लिया जाएगा? ये इम्पॉसिबल है। आप इतना समझ लो कि आपका एग्जाम दिसंबर में नहीं होने वाला है। ठीक है, साथ साथ ये भी बोला है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 15 दिसंबर तक 10वीं 12वीं के पहले टर्म की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अध्यक्ष के नहीं होने से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ठीक है, ये आपको भली बात ही मालूम होगा कि आपका एग्जाम का डेट 10वीं और 12वीं का एग्जाम का डेट जो है वो 15 दिसंबर तक लेकर के खत्म करना था झारखंड सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, कहते हैं कि जनवरी में 8वीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा होनी है और ऐसे में छात्र हित में राज्य सरकार अध्यक्ष के नहीं रहने पर यह अधिकार जैक के सचिव को देने की तैयारी में है। देखिए, अगर 10th और 12th का एग्जाम अगर डिले होता है तो आपका 8, 9 और 11 का भी एग्जाम में क्या हो सकती है? डिले हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो है पूरा 100% जो है जैक सचिव को सौंपा नहीं गया है। ये साफ साफ बोल रहा है कि 1 या 2 दिन में जो है जैक सचिव को सौंपा जा सकता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या कसूर आ रहा है बच्चों के पास, वो ये आ रहा है कि भाई हम रिवीजन करें टर्म 1 का या टर्म 2 का तैयारी करें। जी, सही बात है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि टर्म 1 का जो है वो एग्जाम का रिवीजन करें या टर्म 2 एग्जाम का तैयारी करें। सोचने वाली बात है। अगर ये क्लियर कट झारखंड बोर्ड कर देती कि नहीं, टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो पाएगी और टर्म 2 और टर्म 1 दोनों मिला करके एक बार लिया जाएगा, ठीक है, तो बच्चे जो है जो तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th वाले, वो क्या करते हैं? टर्म 2 का एग्जाम का तैयारी करने में जुट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। आपको ये भी मालूम होगा, साथ में ये भी लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा असमंजस में है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच होनी थी,
इसके लिए संशोधित किए गए 25% सिलेबस के बाद बच्चे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था। आपको मालूम भी होगा, और अगर नहीं मालूम है तो हम आपको ये भी बता दें कि टोटल सिलेबस का 25% को रिड्यूस कर दिया था। 75% बचे सिलेबस को वो 2 पार्ट में बांटा था, जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम के लेने का बात किया था। जिसमें टर्म 1 का एग्जाम वो 15 दिसंबर तक खत्म करने थे और टर्म 2 का एग्जाम मार्च में खत्म करने का बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। अभी तक ना शेड्यूल जारी है आपका, और ना ही जो है कोई नोटिस आया है, ना नोटिफिकेशन आया है जैक बोर्ड तरफ से कि आपका एग्जाम इसी तारीख को लिया जाएगा। तो बिंदास रहिए, एग्जाम होगी रहेगी। लास्ट में तो हम यही कहेंगे मेरे दोस्त कि टर्म 1 के साथ साथ अब टर्म 2 का भी कोशिश कीजिए कि थोड़े मोड़े तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम अगर आपका जनवरी में लेता है तो टर्म 2 में फिर आपके पास समय नहीं बच पाएगा, तो फिर आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका रिजल्ट भी क्या हो सकता है, खराब हो सकती है। इसलिए जैक बोर्ड के भरोसे मत बैठिए। 1 नंबर का लिचड़ है, 1 नंबर का घटिया नियम जो कह सकते हो वो झारखंड बोर्ड की है ना। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियोस को शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।